नाथ जी का फोन आया है सुबह सुबह, वो भी सीमा सराह से आज अपने बंगले आते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ ये बात अपनी बेटी पूनम को बता दूं, उसके बाद बंगले का दूसरा काम सोचूं। बेटी पूनम, बेटी पूनम, देखो आज तुम्हारे पापा मेरे पास सुबह सुबह फोन किए थे और ड्यूटी से घर आते हैं। पापा के लिए अच्छा सा भोजन बनाइए और घर की साफ सफाई कायदे से हो जाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आएंगे तो बहुत डांट पड़ेगी, ठीक है? हाँ बेटा। क्या बताऊं भगवान, जब भी मेरे पति सीमा सराह से बंगले आने का कहते हैं, हमारी खुशियां दिल में कितनी हो जाती है कि आजा आजा हो, आजा आजा पिया अब तो आजा, देख के कैसी हालत हुई, आजा आजा। आजा आजा पिया अब तो आजा, आजा आजा पिया अब तो आजा, देख के कैसी हालत हुई, आज हमको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई। क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजारी किया, चाहे सोई रहूं चाहे जागी रहूं, तेरे ही बस ख्यालों में खोई रहूं, हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा, हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा, देख के कयामत हुई है, हो तो तुझसे जुदा मेरे राजा। और नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आज क्या बात है भाई, माँ और बेटी बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं प्राणनाथ, बस आपके आने की खुशी में। मेरे आने की खुशी में? जी मनोरमा, क्या बात है? लोग कहते हैं कि पुत्र धन से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि जिसके पास एक पुत्री नहीं है और अपने हाथों से कन्यादान नहीं करता, उसे पूर्ण का पूरा लाभ नहीं मिलता। नहीं मिलता। ऊपर वाले ने हमें एक सुशील पुत्री दिया है, लेकिन पूनम की परवरिश मैं बेटी समझकर नहीं करता, बल्कि इसे बेटा समझते हैं। इसलिए मनोरमा, तुमसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? क्या कुछ कहना चाहते हो? कह दीजिए। तो तरहिबली हाँ, और बख्शीश मुझे, तो तरहिबली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। तो तरहिबली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हूँ। चांद का टुकड़ा है पूनम, एक चांद का टुकड़ा है पूनम, मैं रब का
हो रही है हाँ प्राणनाथ, और बेटे की जिम्मेदारी माँ की होती है। माँ की होती है, जी। इसलिए विशेष ध्यान पूनम का होना चाहिए। देखिए स्वामी जी, मैं आपकी सारी बातों को समझती हूँ और हमेशा मैं अपनी बेटी पूनम को अपनी पलकों में सजा के रखती हूँ। एक पल के लिए मैं अपनी बेटी पूनम को कहीं जाने नहीं देती हूँ। लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। पूरी नजर सानी साए कतिवताली अतीब से सानी साए कतिवताली अतीब से साथी रहे दिल करे तीना से भी ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करती हूँ। तुम्हारी बातों को सुनकर हाँ। मैं बहुत खुश हुआ और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? तुमसे कहना हमारा यही मन, मेरी हर याद पे तेरा अधिकार है और साथ पूनमों के चलिए झुका कर सर। साथ पूनम के चलिए झुका कर सर। अब तो रहे लोग काबिल न संसार है। लेकिन आज मनोरमा मैंने सोचा क्या आपने सीमा सोचा? सरहद पे जाने से पहले क्यों न अपने बंगले पे जाऊं और अपनी बेटी पूनम के हाथ से एक गर्मो गर्म चाय पीकर सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करेंगे। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है बेटी पूनम। मैंने आपको पहले समझाया था कि जब भी सीमा सराज से तुम्हारे पापा बंगले आते हैं हमेशा चाय का सवाल करते हैं। जाइए पापा के लिए एक गर्म गर्म चाय बनाकर तुरंत लाइए बेटा, जाओ। मनोरमा, क्या बात है? मैं जानता हूं हाँ, कि तुम माँ बेटी वो देख। सर जय हिंद। जय हिंद। आंटी जी नमस्ते। सर इमरजेंसी दुर्घटना, क्या हो गया भाई? हमारे ससुराल के जा रहे विंध्याचल दरस करे, अच्छा, मार्शल में बैठ के इकट्ठे 4 जने खत्म हो गए। ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। इमरजेंसी दुर्घटना। क्या हुआ? सर एक जने खत्म हो गए हमारे लड़का के नाना, और दूसरे खत्म हो गए हमें मेहरिया के बाप, और तीसरे खत्म हो गए हमें बाप के समधी, और चौथे में ससुर मर गए। बहुत बड़ा हादसा हो गया। इमरजेंसी दुर्घटना। इधर आओ, एक बात बताओ, तुम्हारे लड़के का नाना तुम्हारा क्या हुआ? ससुर। और तुम्हारी औरत का बाप तुम्हारा क्या हुआ? ससुर। और तुम्हारे बाप का समधी तुम्हारा क्या हुआ? ससुर। और तुम्हारा ससुर? ससुरया। जौन मर्देवा बतावा हुआ है हमसे कई बच्चा तुम्हें ससुर खत्म हो गए, हमारे मेहरारू कहे तुम्हें पिट्टी बाप खत्म हो गए, और हमारे लड़कों कहे तुम्हें नाना खत्म हो गए, हमसे कहे तुम्हें ससुर खत्म हो गए। छोटू, जो संदेशा लेकर आया, जो जैसे मिला उसी तरह बता दिया। सिर्फ एक आदमी खत्म हुआ है, तुम्हारा
हमका 1 घंटा का मोहलत दियो, उनका माटी दयाई जाए। जाओगे? सर जय हिंद। जय हिंद। आंटी नमस्ते। हम आपका मतलब समझ रहे हैं। क्या समझता है? आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो अब साल 6 महीना बाद घर आयो है, अब इतने दिन में घर आयो है, कुछ तो बात होबे के मनोरमा, देखा जितना छोटा है उतना ही साला खोटा है। क्या हुआ? कौन सी ऐसी गलत बात तुम्हें बोल दिया तो तुम्हें खराब लग गया? अरे उसकी बात मत पूछो मनोरमा। आखिर छोटू ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। देखिए, मैं जानता हूँ जी। कि तुम भी नाराज रहती हो और हमारी बेटी भी नाराज रहती है, लेकिन क्या करें यार, मेरी मजबूरी है। अगर मैं समय से नौकरी नहीं करूंगा तो सम्राट में नौकरी से निकाल देंगे। दूसरी बात, बेटी सयानी है। अब हमें और तुम्हें जो बात भी करना है, यानी छुप कर, कि बेटी की नजर हम और आप पे नहीं पड़नी चाहिए। मैं आपकी सारी बातों को समझती हूँ। आप हमेशा सीमा सराहस पे ड्यूटी करते हैं, तो कभी कभी बंगले की भी ड्यूटी बजा लिया करो। अच्छा, समझ नहीं आता। तुम भी जिद्दी हो ना। क्या करूँ? एक बच्चे की माँ हो गई, कोई बुढ़ी हो गई क्या? अरे मैं तो ये नहीं कहा आप मुझे बुद्धि हो गई। मेरा प्यार करने का कोई हक नहीं है क्या? अरे बिल्कुल पूरा पूरा है भाई। अरे तो आई तो मुझे अपने दिल में एक बार संभाल लो ना। अच्छा, प्राणनाथ, जब आप ड्यूटी से बंगले आते हैं, लगता ऐसा कि हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा, अब आप आए हैं तो मेरा दिल थोड़ा सा बहला दीजिए। जी, क्या कह दूं? कह दो जो कहना चाहते हो। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, जो आप कहेंगे। तुम्हारी इच्छा नहीं है, आजा।